ड्रामा सीरियल नूरजहां। सफरीना इस बार मां बनने वाली है, लेकिन नूरजहां जो कभी भी बेटी की पैदाइश पर खुश होने वाली नहीं है। उधर नूर बानो के ऊपर इस बार नूर अम्मा बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुकी है और मुराद का दिल भी नूर बानो के ऊपर आ चुका है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सफीर इस बार जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला हो चुका है। जब से माह उसे वो अंगूठी पकड़ा कर गई है, उसके बाद तो उसका दिल ही टूट चुका है। उसके दिल में ये बात इस बार चल रही है कि कहीं माह इस बार शादी ना कर ले, क्योंकि वो तो कभी भी इस बार सुंबल के करीब नहीं होने वाला। उधर नूर अम्मा जिन्होंने फैसला किया था कि वो सफीर की पसंद का नाश्ता तैयार करेंगी और इस बार अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने ही हाथों के साथ खाना खिलाएगी। घर में कोई भी मुलाजिम नहीं रखा हुआ। खाना अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद टेबल इस बार सजा ही देती नूरजहां भी। टेबल के ऊपर सारे घर वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं। हर एक को नाश्ता दिया जाता है, जहाँ पर हुनैद इस बार अपनी माँ की तारीफ में बोल ही देता है। कहता है कि वैसे अम्मा जैसी भी सास किस्मत वालों को मिलती है। बहू का ख्याल रखने के लिए पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही बदल डाला। जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ भी तैयार नहीं किया, आज देखो ना घर में खाना तैयार कर दिया हुआ है। दूसरी जानिब सफरीना जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, अपने आप को मिरर के सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि इस घर में इस बार वारिस लेकर आने ही वाली है। बहुत ज्यादा खुश होती है जब ये बात नूरजहां को पता चलती है, तो इस बार उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। यहाँ तक कि उसको फ्रूट दूध अपने ही हाथों के साथ दे रही है और उससे कहती है कि ये फ्रूट तुम थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहना और रात के वक्त दूध का एक गिलास पीना होगा। यहाँ पर सफरीना नूर अम्मा को इतना बदलाव देखकर बहुत ज्यादा हक्की बक्की और हैरान भी रह जाती है। लेकिन घर में आई नूर बानो जिसके गले तो लगती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखलावा भी कर रही है कि वो अपनी बहू का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, माँ बनने वाली है। यहाँ पर नूर बानो भी बोल पड़ती है, कहती है कि आप ना बहू का कितना ख्याल रखती हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह से। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सफरीना तो हकीकत जानती ही है। सफरीना दिल ही दिल में सोच रही होती है कि नूर अम्मा कभी भी उसका ख्याल ना रखती, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से रख रही है, वरना वो तो किसी का भी ख्याल रखने वाली है ही नहीं। उधर सुबह के वक्त जैसे ही जूस लेकर अपनी अम्मा के लिए लेकर जाती है सफरीना, तो यहाँ पर नूर अम्मा सफरीना के ऊपर चिल्ला पड़ती हैं। कहती हैं कि जूस सिर्फ जूस सुबह का वक्त है। पीछे सुंबल भी मौजूद होती है। सिंबल को तो कहती हैं कि जाओ आप कमरे में जाओ। यहाँ पर हुनैद भी पहुंच जाता है। हुनैद कहता है कि आपको मसला क्या है? अगर अम्मीजान कह रही हैं नाश्ता तैयार करने का, तो आप नाश्ता तैयार करवा देंगे ना। खामोशी के साथ अम्मीजान के आगे तुम्हें बोलने की बहस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है माँ के सामने, और नाश्ता बनाओ जाकर। यहाँ पर खामोशी के साथ जाकर आखिरकार सफरीना नाश्ता तैयार करेगी ही। उधर सुंबल उदास इस बार कमरे में चले जाती है। उसे बिल्कुल भी ये बातें अच्छी नहीं लगती। उधर अगले ही रोज जैसे ही सुंबल नूर अम्मा के साथ मुलाकातें करने के लिए पहुंच जाती है, तो यहाँ पर नूर अम्मा बोल पड़ती हैं। कहती हैं कि किस्मत ने तुम्हें इस घर की बहू बना दिया है, अब उस पर टिके रहना तुम्हारा फन है। कुदरत आपको मौका दे सकती है, हाथ से पकड़कर कभी भी फायदा उठाना नहीं सिखा सकती। यहाँ पर वो जैसे ही जाती है, तो यहाँ पर नूर अम्मा इस बार उसे सरप्राइज दे देती है। कहती है कि तुम ना अपना सामान पैक कर लो। क्यों? मैंने आपको जितना कहा है उतना ही करो। यही बात सुनने के बाद यहाँ से वो खामोशी से चले जाती है। सुंबुल जो अभी तक नूर अम्मा को अच्छे तरीके से नहीं जानती, कमरे में जाकर अपने सूट पैक कर रही होती है और परेशान है कि कहीं नूर अम्मा को कहीं कोई बात बुरी तो नहीं लगी जिसकी वजह से वो मुझे इस बार घर से निकालने वाले हैं। अपना सामान तो इस बार पैक कर लेती है। उधर जैसे ही सफीर घर में आता है, तो यहाँ पर उसे रोक लेती है और उधर से सुंबुल भी आ जाती है। नूर अम्मा कहती है कि इसने कपड़े पैक कर लिए हैं और तुम भी अच्छे तरीके से तैयार हो। बेहतर होगा कि तुम इसे इसके घर में छोड़ कर आओ, ताकि अपने चच्चू के साथ और अपनी चच्ची के साथ मुलाकात कर ले और कुछ दिन रेस्ट भी कर ले। यहाँ पर अपने शोहर के पास आकर खड़ी हो जाती है। सुंबुल जिसे इतना बड़ा घर मिल गया है, इस बार उसने सोच रखा है कि वो कभी भी इस घर में किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी कि जिसकी वजह से घर में कोई परेशानी आए या उसके साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई हो। दूसरी जानिब मुराद इस बार पहुंच ही गया अपनी माँ के उस बिजनेस रूम में, जहाँ पर उसने अपनी बहू के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक रिंग बनाई होती है। वही रिंग इस बार मुराद को बता देती है और कहती है कि ये देखो मैंने तुम्हारी
होने वाली बीवी के लिए बनाई है। वाओ नूरू मामा, दिस इज मास्टरपीस, बहुत अच्छी बनी है। जिसके लिए मैंने बनाई है ना उसके हाथ भी मास्टरपीस ही हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद हक्का बक्का रह जाता और सोचो में घुमा जाता, पूछता है कि कौन है ना कोई, वक्त आने पे तुम्हें बताऊंगी। वक्त तो इस बार गुजरता ही जाएगा। नूर अम्मा ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो सुम्बुल को ही अपनी बहू बनाएंगे। सुम्बुल के साथ मुलाकातें, यहाँ तक कि सुम्बुल के साथ इतना मीठापन उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काबू में करने के लिए यहाँ पर जब वो उसके रूम में आई होती है तो यहाँ पर वही रिंग उसको पहना देती है और कहती है कि ये रिंग मैंने अपने हाथों के साथ ही बनाई है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नूर बानो इस बार नूरजहां को अपने गले भी लगा लेती है, लेकिन नूर बानो के बाबा जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नूरजहां के घर में उसकी बेटी जाए। इस बार जब मुराद शाह और नूर बानो की मुलाकात होगी तो यहाँ पर उसके हाथ में पड़ी रिंग देखकर क्या ही देता है कि ये रिंग उन्होंने अपनी बहू के लिए बनाई थी और वो आपके हाथ में है। ये बात सुनने के बाद कंफ्यूजन में आ ही जाएगी इस बार नूर बानो। वक्त गुजरता जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त इस बार स्पेंड करने वाले हैं, लेकिन ये बात नूर बानो के बाबा से बिल्कुल भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। आने वाले वक्त में घर में बेटी की पैदाइश होगी और ये बात नूरजहां से बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हुनैद इस बार अपनी माँ के ऊपर टूटने ही वाला है। कौन कौन चाहता है कि माँ और सफीर को एक होना चाहिए था, ना कि सुम्बुल के पास सफीर जाना चाहिए। और जिस तरह से बेटियों के साथ नफरत करती है नूर अम्मा, क्या ये ठीक है? अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।